कि ये संसद है, यहाँ वादों की खेती लहलहाती है और बजट में खूबसूरत शब्दों के मोती सजाती है। वहां फुटपाथ पर मजदूर की तकदीर सोती है और यहाँ कागज में जन्नत रोज ही तामीर होती है। अध्यक्ष महोदय, हम तो ये कहना चाहते हैं कि मजदूर जो अपना श्रम और अपना पसीना बहा करके आज अपने प्रांत में उसे जब 2 जून की रोटी नहीं मिल पा रही है तो वो पलायन कर रहा है। हम उत्तर प्रदेश से आते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार की तो यह स्थिति है कि करोड़ों की संख्या में मजदूर अपने घर पर अपने बीमार मां बाप को छोड़ करके और 2 पैसे की रोजी के लिए घर से निकल जाता है। इनको बाहर चला जाता है और हमारी सरकार ढिंढोरा पीटती है कि भर्ती इजराइल में हो रही है और भर्ती रशिया और यूक्रेन में हो रही है, जहां बम के गोले गिर रहे हैं, जहां बस्तियां खंडहर बना दी जा रही हैं। अपने जीवन को जोखिम में डाल करके हमारा मजदूर उस दिशा में भी बढ़ रहा है किस तरह से अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभा सके। हम इस सरकार से 2 पंक्तियां अंत में यह भी कहना चाहता हूं कि ये हैं बुनियाद के पत्थर, इन्हें न छेड़ो तुम, ये हटेंगे तो इमारत भी दरक जाएगी। इस सरकार को गंभीरता से इन मजदूरों के हितों में सोचना चाहिए। इन्हीं मजदूरों के परिश्रम का नतीजा है कि आज देश 140 करोड़ आबादी के बावजूद ये मजदूर, जिसे सरकार कोई रोजगार तो नहीं दे सकी, लेकिन वो अपना श्रम, अपनी मेहनत के बल पर अपने परिवार को 2 जून रोटी देने का प्रयास कर रहा है। ऐसे में इस तरह के जो संशोधन लाए जा रहे हैं, इनमें इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जिसमें यदि उद्योगपतियों के हितों को ध्यान दिया गया और मजदूरों के अधिकारों में कटौती की गई, उनके अधिकारों को नष्ट करने का प्रयास किया गया, तो ये सरकार एक बहुत बड़ी भूल करेगी जिसे देश का मजदूर कभी माफ नहीं करेगा।